गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो जैसा कि कहा था, इस वीडियो में हम बात करेंगे हैदराबाद और दिल्ली के मैच के बारे में। तो उसी के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। और मेरे सामने स्कोर कार्ड है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद जो कि कल 9th प्लेस टीम थी, वो खेल रही थी दिल्ली जो कि 10th प्लेस टीम है। दोनों के मतलब बराबर पॉइंट्स थे, 4-4 पॉइंट्स और बराबर मैचेस, 7-7 मैचेस में। तो कल वो भिड़े थे एक तरीके से दिल्ली के जो अरुण जेटली स्टेडियम है वहाँ पे दिल्ली होस्ट कर रही थी। और अगर आपको याद होगा, पिछला मैच तो बहुत ही लो स्कोरिंग मैच हुआ था जिसमें दिल्ली ने जीता था। हैदराबाद बहुत ही ख़राब बैटिंग थी और उसी वजह से आप देखो वो मैच हारे थे। और यहाँ पे देखो कि हैदराबाद ने उसका एक तरीके से रिवेंज लिया है। पहले बैटिंग करते हुए 197 किया 20 ओवर में, और बहुत ही एक अच्छा टोटल, बहुत बड़ा टोटल दिल्ली के ग्राउंड के हिसाब से अगर आप देखो। और बाद में दिल्ली ने कोशिश की अच्छी, 188 तक गए 6 विकेट के नुकसान पे। सेम 6 विकेट हैदराबाद के भी गिरे थे, इनके भी 6 विकेट गिरे हैं, लेकिन ये रह गए हैं 9 रन से पीछे। और हालांकि मैन ऑफ द मैच बने हैं मिचेल मार्श जो कि दिल्ली के प्लेयर हैं, लेकिन दिल्ली लूजिंग कॉज में वो एक तरीके से फिनिश किया है। तो बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड की और फिर हम उस मैच के ऊपर बात करेंगे कि क्या कुछ रहा है। तो देखिए 197 में आपको चाहिए होते हैं अच्छे इनिंग्स जो फ्रॉम योर बैटर्स, तो वही चीज़ हुआ है। कल एक और ओपनिंग पेयर यूज़ हुआ था इनका, मतलब जो उन्होंने स्टार्ट किया था उसी पे चले गए थे हैदराबाद। अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल, यानी कि हैरी ब्रुक को उन्होंने नीचे कर दिया था। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन जो स्कोर कार्ड रहा देखो, अभिषेक 67 फ्रॉम 36, तो बढ़िया इनिंग्स उनकी आई। मयंक अग्रवाल 5 रन 6 बॉलों में, एक और फेलियर। राहुल त्रिपाठी 6 में 10 है, एक छक्का ज़रूर मारा, लेकिन पर इसे फेलियर में ही गिनेंगे, पर इस इनिंग्स को भी आप फेलियर में ही गिनेंगे। एडन मार्करम कप्तान 13 में 8 है, और हैरी ब्रुक 2 पे 0 है। तो जो उन्होंने एक शतक मारा था ओपन करते हुए, उससे पहले कुछ नहीं था, उसके बाद भी कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देखो तो सिंगल डिजिट स्कोर आपको दिखेंगे या 10-12 रन की इनिंग्स दिखेगी। तो हैरी ब्रुक भी कंप्लीट फेलियर रहे हैं उस शतक के छोड़ दे तो यहाँ तक तो देखो एक छोर से अभिषेक शर्मा खेल रहे थे, बाकी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, और लगा कि रिपीट होने वाला है जो पिछला मैच हुआ था दिल्ली और हैदराबाद के बीच, एक और लो स्कोरिंग मैच। बट वहीं पे आए हेनरिक क्लासन और उन्होंने अपना क्लास दिखाया। 27 बॉलों में 53 किए हैं, 2 चौके 4 छक्के, और उनको सही सपोर्ट किया अब्दुल समद जिन्होंने 21 में 28, और अकील हुसैन जिसको शायद फर्स्ट टाइम पे मैच मिला है एक तरह से कह सकते हैं हैदराबाद की टीम में। और इनफैक्ट पहले ही उनका IPL मैच था, डेब्यू मैच, जिसमें उन्होंने 16 रन किए हैं 10 बॉलों में, एक चौका और एक छक्का उन्होंने मारा। तो जो दो मोमेंटम जो कि एकदम से मिडिल ओवर में कहे या शुरुआत से नहीं मिला था हैदराबाद को, वो अंत में मिल गया है। जो अभिषेक शर्मा ने स्टार्ट किया था, जो एक अच्छा स्टार्ट, उसको एक तरीके से सपोर्ट करते हुए क्लासन, फिर अब्दुल समद और फिर अकील हुसैन ने उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया, और जिसके चलते 197 तक एक बड़े टोटल तक एक तरीके से हैदराबाद की टीम पहुंच गई। दिल्ली के अगर हम बॉलिंग की बात करें तो ईशांत ने 1 विकेट लिया, महंगे साबित हुए, 3 में 31 दिए हैं। एनरिक नोकिया 4 में 44। पेस कभी आपके लिए मददगार होती है जब आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हो तो, लेकिन जब आप ख़राब लाइन लेंथ पर डालते हो तो फिर यही पेस जो कि आपकी दुश्मन भी बन जाती है, आपको रन पड़वा देती है। फिर मुकेश कुमार अगेन 2 में 38 दिए हैं, उनका भी ख़राब स्पेल गया है। बट मिचेल मार्श को क्योंकि मैन ऑफ द मैच मिला है, क्योंकि उसका रीज़न यही था, 4 में 1 मिडल दिए हैं, 27 रन देके 4 आउट किए हैं। तो बहुत अच्छे मोमेंट पे उन्होंने आके विकेट निकाले हैं, तो बहुत ही बढ़िया स्पेल रहा है। कुलदीप यादव को 3 में 27 पड़े हैं, विकेट नहीं मिला है। अक्षर ने 4 ओवर में 29 देके 1 आउट किया है। तो कह सकते हैं एक मिक्स्ड बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय दिल्ली कैपिटल्स। कुछ गेंदबाजों ने अच्छा किया, चाहे वो मिच मार्श हो, अक्षर हो, और या बाकी गेंदबाजों ने ख़राब किया है, लेकिन श्योरली दिल्ली शायद ये फील करेगी कि 20-25 उन्होंने ज़्यादा एक तरीके से दे दिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मिडिल ओवर्स में और इनिशियली कंट्रोल किया था हैदराबाद की इनिंग्स को, इस तरह से फिनिश वो कभी भी एक तरीके से नहीं चाहते होंगे कि 200 तक ऑलमोस्ट पहुंच जाए हैदराबाद, लेकिन ये चीज़ हुआ। खैर अगर इसमें हैदराबाद की बैटिंग इसमें अच्छी हो गई, लेकिन जो टॉकिंग पॉइंट इस हैदराबाद के बैटिंग से निकली यही कि एक बार फिर से आपने ओपनिंग ऑर्डर चेंज कर दिया। और अब देखो अभिषेक शर्मा ने रन बनाए 67, और उनके पूरे शायद लीग में कुछ 125-30 रन होंगे, बहुत ज़्यादा तो रन नहीं है। लेकिन अभिषेक शर्मा को आपने दूसरे मैच में ड्रॉप कर दिया था, पहले मैच में वो 0 पे आउट है, तो अगले मैच में आपने ड्रॉप कर दिया। एक विकेट कीपर बैट्समैन शायद अनमोलप्रीत सिंह है, वो भी शायद एक जेन्युइन विकेट कीपर नहीं है, उनको लाए थे। क्या किया
अभिषेक शर्मा को कहा आप जब मिडिल ऑर्डर में खेलिए, उनको नंबर 4-5 पे भेज दिया। फिर उनको एक मैच में चेन्नई के खिलाफ ओपन करा दिया, फिर एक मैच में, अगले ही मैच में फिर से शायद उनको मिडिल ऑर्डर नंबर 4 पे भेजा, अब फिर से उनसे ओपन करा रहे हैं। सेम विद मयंक अग्रवाल, हालांकि मयंक अग्रवाल को ज़्यादा उन्होंने थोड़े से मौके दिए। बीच में शायद वही एक मैच था जहाँ पे उन्होंने उनको नंबर 6 कर दिया था चेन्नई के खिलाफ। तो टोटली वो जो चीज़ आपने गड़बड़ की वो वही था कि जब आपने अभिषेक शर्मा को नीचे किया, अभिषेक शर्मा को जब आपने ड्रॉप किया, तो वो चीज़ आपको करनी नहीं चाहिए थी। एक चीज़ देखनी चाहिए, भले टीम का कप्तान चेंज हो या थोड़ा सा कोचिंग सेटअप भी ज़रूर अगर चेंज हुआ हो, तो उनको देखना चाहिए कि किस प्लेयर ने किस फ्रेंचाइजी के लिए क्या किया है पिछले सीज़न में। तो अभिषेक शर्मा ने पिछले सीज़न में 400 प्लस रन दिए थे। प्लस एक और चीज़ जो कि कल देखने को मिली, उनसे बॉलिंग भी करवाया है, बाद में उन्होंने आउट भी किया है मनीष पांडे को। तो आपने फिर उनको पहले मैचेस में गेंदबाजी क्यों नहीं कराई? तो वही चीज़ है कि कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं फ्रेंचाइज से, जैसा कि पहले मैच में शार्दुल की बात कर रहा था कि उनसे ओपन मतलब 1 डाउन बैटिंग करवा ली पावर प्ले में और उनको बाद में बॉलिंग ही नहीं कराई। तो वही चीज़ है कि अभिषेक शर्मा जो कि शायद इस टीम का, शायद आप कहोगे कि एक की फैक्टर है, की खिलाड़ी है, उसको आपने दूसरे मैच में ड्रॉप कर दिया, बाद में उसको मिडिल ऑर्डर भेज दिया, उसको बॉलिंग भी नहीं करवा रहे हो जबकि वो हैंडी विथ बॉल है, और इस तरह से आप प्लेयर का कॉन्फिडेंस ख़त्म कर रहे हो। लेकिन वो अच्छा है कि वो स्टेप अप किया है, कल उसने बहुत अच्छा बैटिंग किया है। मयंक अग्रवाल के साथ आप वही चीज़ है कि अब वो फॉर्म में ज़रूर है, नहीं है, रन नहीं बना रहे हैं, सेम विथ राहुल त्रिपाठी, लेकिन क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं है और वो आपके मेन प्लेयर है, तो उनको आपको भरोसा देना चाहिए। और जिस भी पोजीशन पे वो बेहतर है उसी पोजीशन पे ऊपर, ये जो बीच में हालांकि हैरी ब्रूक आए, उन्हें शतक भी जड़ दिया है, लेकिन उनको आपको बीच में ओपन कराना ही नहीं चाहिए था। वो गलत डिसीजन था, 100 मार दिया इसलिए उसको सही नहीं कहेंगे, वो कभी भी सही डिसीजन नहीं था। बाकी अब शायद आप गलती कर रहे हो कि लगातार उनको बैक कर रहे हो। आपके पास ग्लेन फिलिप्स जैसा भी बैट्समैन है, तो अगर उसे भी नहीं देखोगे, उसे भी थोड़ा सा इनिंग्स दे दो, उसे भी थोड़ा सा मैचेस दे दो, क्या पता वो अच्छा फिनिश कर जाए। थोड़ा सा ऊपर हेनरिक क्लासन को आप बैटिंग करा दो ताकि उनको ज़्यादा एक तरीके से बॉल मिल जाए। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप मैच जीते हो, अच्छा भी खेलो, उसके बावजूद आपके क्वेश्चन उठेंगे कि ये डिसीजन आपने क्यों लिए थे। खैर, ये तो जो उन्होंने ब्लंडर किया था अभिषेक शर्मा के साथ, लेकिन अब शायद वो एक तरीके से उसको सॉर्ट आउट कर ले। बाकी बल्लेबाज मयंक हो गए, त्रिपाठी, मार्करम, हैरी ब्रूक, इनको अगर आगे मतलब ऑब्वियसली खेलेंगे तो उनको अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी उस स्टेज पे हो जहाँ पे ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे कंफर्टेबल प्लेस हो। अभी 2 ही पॉइंट मिले हैं, आप 6 पे ही हो, अभी भी आपको 5 मैचेस जीतने और आपके पास 6 मैचेस है, यानी कि सिर्फ 1 हार आप अफोर्ड कर सकते हो। और 16 पॉइंट पे अगर पहुँच भी गए ना, तो शायद आप नंबर 3-4 में फिनिश करोगे, या 2 या 3 टीमों के साथ फाइट भी कर सकते हो उस प्लेस के लिए। ऐसा नहीं है कि 16 पे पहुँच गए तो आप 100% कन्फर्म हो। तो खैर, ये हो गई इनकी बैटिंग और बॉलिंग की बात दिल्ली की। अब सेकेंड इनिंग्स की अगर हम बात करें तो दिल्ली ने जब बैटिंग की ओपनिंग की तो डेविड वार्नर दूसरी बॉल पे आउट हो गए, प्ले डाउन हो गए भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट। और डेविड वार्नर का मतलब रन तो इस सीज़न आया है 300 से शायद ज़्यादा ही रन है, लेकिन कॉन्फिडेंस वो जो डेविड वार्नर शो करते हैं वो दिखा नहीं है, काफ़ी स्लोइश इनिंग्स आई है। तो उस हिसाब से नहीं है कि डेविड वार्नर से बहुत ज़्यादा कुछ हम खुश हैं। तो इस बार भी उनसे चाहिए थी बड़ी इनिंग्स, क्योंकि बड़े रन चेज़ का पीछा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे फ्लॉप रहे। लेकिन उसके बाद जो उनके 2 और बैट्समैन थे, विदेशी बैट्समैन, फिल सॉल्ट जो कि विकेट कीपर बैटर है, उन्होंने 35 पे 59 किए हैं, तो बढ़िया पारी खेली है, 9 चौके मारे हैं। मिचेल मार्श अगर आप देखो, बॉलिंग के बाद बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया है, और 39 बॉलों में 63 किए हैं, 1 चौका और 6 छक्के मारे हैं। और ये भी एक रीज़न रहा है कि क्योंकि बैट से भी कंट्रीब्यूट किया है, बॉल से भी अच्छा किया है, और भले ही टीम हारी है लेकिन उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, तो उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया है। लेकिन एक वक्त पे देखो, ये जो 2 बैटिंग कर रहे थे, लग रहा है इजी रन चेज हो सकता है, लेकिन द मोमेंट ये दोनों आउट हुए उसके बाद एकदम से जो बैटिंग लाइनअप है वो एक तरीके से ताश के पत्ते की तरह गिर गया है। 3 बॉलों में 1 रन है मनीष पांडे के, जिनको अभिषेक शर्मा ने स्टंप आउट किया है। बाकी प्रियम गर्ग फर्स्ट टाइम पर इस टीम में खेल रहे थे, वो बैकअप प्लेयर के तौर पे आए थे और वो खेल भी रहे हैं, और 9 बॉलों में 12 किए हैं, वो आउट हुए हैं। सरफराज खान 10 बॉलों में 9 रन है, 1 चौका मारा है। और ये जो 3 बैटर थे इनके इंडियन बैटर, इन्होंने इनको निराश किया है। मतलब यहाँ से तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं था, क्योंकि अच्छी स्टार्ट आपको मिल चुकी थी, आपको सिर्फ कैपिटलाइज करना था, बट ये तीनों ही बैटर फेल रहे।
और सबसे बड़ी जो चीज़, सबसे जैसा कहा कि टीम मैनेजमेंट गलतियां करती है, लगातार जो बेसिक गलती वही है कि उन्होंने अक्षर पटेल को भेजा है नंबर 7 पे। मतलब वो नंबर 7 के खिलाड़ी हैं ज़रूर, लेकिन जिस फॉर्म के साथ अक्सर खेल रहे हैं, क्या पता आप उनको नंबर 4-5 पे और भेजते, हो सकता है उनको ज़्यादा बॉल मिलती। अंत में आप देखो 9 ही रन से हारे हुए, यानी कि 2 हिट है। आप देखो अक्षर आए हैं 14 बॉल में 29 किए हैं, 1 चौका और 2 छक्के, नॉट आउट गए हैं और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी अंत में दिख रहे थे। मतलब आखिर के लिए आपने बहुत ज़्यादा कुछ छोड़ दिया था और सामने वाली बॉलिंग भी अच्छी हो रही थी। नटराजन बहुत अच्छा यॉर्कर डाल रहे थे, भुवनेश्वर कुमार के पास जो एक्सपीरियंस है उसे यूज़ कर रहे थे। तो वही छोटी छोटी चीज़ें होती है। मतलब ये थोड़ा सा ऐसा नहीं कि थोड़ा सा जो आप फ्लो में डिसीजन लेते हो वही होता है नॉर्मल डिसीजन, ये थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स होता है कि आप चलो ठीक है, आपको अच्छी पार्टनरशिप हो चुकी है तो आप नंबर 4 पे मनीष पांडे नहीं अक्षर पटेल को भेज दो, क्योंकि वो अच्छे फॉर्म में है। हमने इंडियन टीम में भी कई दफ़ा देखा है, हालांकि वो अलग ही एक तरीके से रीज़न देते थे कि हमें लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन चाहिए, तो वो अलग चीज़ है, वो भी एट टाइम्स गलत डिसीजन होती थी। लेकिन ये जो डिसीजन है कि एक बंदा अच्छे फॉर्म में है, अच्छी स्ट्राइकिंग फॉर्म में है, इस सीज़न में अच्छा कर रहा है, विद द बैट कॉन्फिडेंस है, अब थोड़ा सा उसको ऊपर भेजो। आपने उनसे ऊपर, चलो मनीष पांडे को आपने भेज दिया क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, उस पोजीशन पे खेलते हैं, बट प्रियम गर्ग, सरफराज खान को भी आपने अक्षर पटेल से ऊपर भेजा है, जबकि प्रियम गर्ग इस सीज़न पहला ही मैच खेल रहे हैं और वो क्यों भी खेल रहे हैं वो भी पता नहीं है, क्योंकि आपने एस दिल को कुछ मैचेस दिए, उसने अच्छा नहीं किया। फिर अभिषेक पोरल को कुछ मैचेस आपने दिए, अमन हकीम खान को अच्छे मैचेस आपने दिए, लेकिन अमन हकीम खान को कुछ मैचेस दिए हैं। तो ऑलमोस्ट लग रहा है जैसे सारे के सारे जो स्क्वाड में प्लेयर थे प्लस रिप्लेसमेंट प्लेयर हैं सभी को खिला दिया है। तो मतलब एक तरीके से लग रहा है कि ऑडिशन हो रहा है कि कौन यहाँ पे आके अच्छा खेलेगा, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सब खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, लेकिन जिस बंदे को बैटिंग करानी चाहिए ऊपर उसको नहीं करा रहे हैं। और अंत में देखो रिपल पटेल भी आए हैं, उन्होंने 8 बॉलों में 11 किए हैं, 1 चौका मारा है, जो कि शायद थोड़ा सा हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि ये मैच आप कहोगे कि शायद हैदराबाद बेहतर खेल गई, उस वजह से आप मैच हारे हो, लेकिन आपने भी गलतियाँ की है कि आपके जो बेस्ट स्ट्राइकर थे इस सीज़न अक्षर पटेल, आपने उनको ऊपर नहीं भेजा, उनको सिर्फ आपने 14 बॉल दिया है। और ऊपर देखो सरफराज खान 10 बॉल, मनीष पांडे 3, प्रियम गर्ग 9, उन्होंने सब के सब जो बॉल थे उन्होंने वेस्ट ही किया एक तरीके से। यही है कि डगआउट में आपके रिंकी पॉन्टिंग, सौरव गांगुली जैसे चैंपियन वहाँ पे बैठे हुए हैं। मतलब उनसे आप क्या उम्मीद कर रहे होगे कि वो तो अपने आप में ही लेजेंड है, वो कैप्टनसी इतने साल तक की है, लेकिन समहाउ आईपीएल में कैप्टनसी करना, आईपीएल में कोचिंग करना, आईपीएल में डिसीजन मेकिंग, वो उतना आसान नहीं होता है। और ये हमने बार बार देखा है कि आपके पास कितनी अच्छी टीम क्यों ना हो, अगर आप उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाओ, जैसा केकेआर के साथ भी हो रहा है। और वही चीज़ है कि अब जैसे हैदराबाद ने भी वो गलतियाँ की हुई है, लेकिन समहाउ वो जीत गए हैं, तो वो मतलब रिज़ल्ट पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन ये अगर हारे हैं वही चीज़ें उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है एक तरीके से रिज़ल्ट में, तो वही चीज़ है। तो अक्षर पटेल के लिए मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि बुरा, क्योंकि वो बंदा भी सोच रहा है, आई थिंक वाइस कप्तान है टीम के, एक और चीज़ सोचने वाली है आई थिंक कोच कप्तान के लिए। और वाइस कप्तान को आप इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो, जो बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की है इस मैच में, तो थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस दो। लेकिन खैर छोड़िए, मतलब क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर 10 पे टीम है इस तरह से खेल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये टीम अच्छा नहीं कर सकती या बुरी टीम है उतनी, बट वही चीज़ है कि आप अगर डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं करोगे फिर रिज़ल्ट भी उस हिसाब से नहीं आएंगे, भले ही आप कितनी अच्छी टीम क्यों ना हो। बाकी अगर हैदराबाद की बॉलिंग की बात करें, भुवनेश्वर कुमार महंगे ज़रूर साबित हुए हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहला जो डेविड वार्नर को आउट किया था वो बहुत बड़ा सफलता था, 4 ओवर में 45 रन दिए हैं। अकील हुसैन भी पहला ही मैच खेल रहे थे, 4 में 40 पड़े हैं, हालांकि 1 विकेट उन्होंने ले लिया है, शायद मिच मार्श को आउट किया है जो कि बहुत बड़ी विकेट थी। टी नटराजन 4 ओवर में 34 रन, 1 विकेट, और स्पेशली जो डेथ बॉलिंग उन्होंने की है बहुत अच्छी की है। उमरान मलिक को 1 ओवर में 22 पड़े हैं और उनका भी इस सीज़न जो कि वो हाल ख़राब ही है, बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस चल रहा है उमरान का। मयंक मार्कंडे एक बार फिर से इनके स्टैंड आउट गेंदबाज रहे हैं, 4 ओवर में 20 रन देके 2 आउट किए हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। और अभिषेक शर्मा ने भी 3 में 26 देके 1 विकेट लिया है, मनीष पांडे का विकेट था। तो ओवरऑल कहेंगे कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इनके स्पिनर से, और टी नटराज ने भी अच्छी बॉलिंग की है। और क्योंकि एक बहुत बड़ा टोटल का एक तरीके से डिफेंड कर रहे थे तो इनके लिए ईजी भी रहा, और शायद वही है कि सामने वाले टीम ने भी इनके लिए हल्का कर दिया कि अक्षर पटेल को इन्होंने बाद तक मतलब बहुत देर तक रोक के रखा। यहाँ पे देखो मयंक मार्कंडे बॉलिंग कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा बॉलिंग कर रहे हैं और अकील हुसैन बॉलिंग कर रहे हैं।
यानी कि एक रेस्ट स्पिनर और 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर। इनके पास कोई ऑफ स्पिनर नहीं है। वाशिंगटन सुंदर था जो इंजरी की वजह से बाहर हो चुका है। तो जब आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर डाल रहा है, तो अमूमन टीमें करती हैं लेफ्ट हैंडर बैटर को ऊपर भेजती हैं थोड़ा सा काउंटर करने के लिए। ये टैक्टिक का हिस्सा होता है। बट ये किन्हें भेज रहे हैं? ये भेज रहे हैं मनीष पांडे को, प्रियम गर्ग को, सरफराज खान को, हर एक बैट्समैन जो कि वो राइटी है। और अक्षर पटेल जो इतने अच्छे फॉर्म में हैं, वो विद द स्पिन बहुत अच्छी तरीके से इन जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, अकील हुसैन हो गए या अभिषेक शर्मा हैं, उनको काउंटर कर सकते थे। इवन मयंक मार्कंडा को भी वो पिक कर सकते थे। उनको रख लिया है एक तरीके से नीचे के लिए कि आप जाओ, टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार जब यॉर्कर डालेंगे आप उसको मारो, उसको चौके छक्के मारो, जो कि वो अंत में नहीं कर पाए। उस वजह से आप मैच हारे हो। तो मतलब डिसीजन मेकिंग को तो सलाम ही है। मतलब जितने बड़े प्लेयर क्यों ना हो, लेकिन ये जो अगर आप गलतियां करोगे इस तरह से इस डिसीजन मेकिंग में, तो फिर आपको कोई अच्छा नहीं बोलेगा। मतलब नॉट जस्ट कि आप दिल्ली कैपिटल्स के फ़ैन के साथ गलती कर रहे हो, बट हम इंडियन फैंस भी देखना चाहते हैं अक्षर पटेल को अच्छा करते हुए, अच्छी बैटिंग करते हुए, अच्छी बॉलिंग करते हुए, क्योंकि वो आगे की प्लेयर हो सकते हैं हमारे लिए। जब रविंद्र जडेजा के बैकअप के तौर पे WTC के फाइनल में फिर वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उनको हम देखना चाहते हैं अच्छा करते हुए। और रिसेंट अगर आप देखो कुछ महीने, वो शायद सबसे बेहतर बैटर रहे हैं हमारे, आई थिंक हमारे टॉप ऑर्डर जो बैटर रहे हैं उनसे भी बेहतर उन्होंने बैटिंग किया है टेस्ट मैचेस में। पर वो चीज़ शायद जो दिल्ली कैपिटल्स के डगआउट में बैठे हुए हैं कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, कप्तान, किसी को भी शायद नहीं दिख रहा है। और वो बंदा भी क्या करे जब इतने बड़े बड़े अथॉरिटी वहाँ पे हैं। वो सिर्फ एक तरीके से अगर उन्हें भी वो चीज़ समझ नहीं आ रही है तो फिर वो प्लेयर से फ्रस्ट्रेट ही हो सकता है। उसके अलावा कुछ नहीं है। और वो चीज़ कल उनके चेहरे पे भी दिख रही थी जब यॉर्कर्स पे वो चौके छक्के मार नहीं पा रहे थे। लेकिन खैर फील होता है अक्षर पटेल के लिए। लेकिन दिल ये यहाँ से कहाँ तक पहुँचेंगे यही एक तरीके से सोच रहा हूँ कि छठा या मैच हार चुके हैं, 8 में से 2 ही जीते हैं, 4 पॉइंट है। और अभी 6 मैच इनके पड़े हुए हैं, 6 में 6 जीते तब जाके 16 पॉइंट होंगे। लेकिन 6 में 1-2 मैच भी अगर जीत जाते हैं वही एक इनके लिए बड़ी चीज़ होगी। और ये टीम जो की है वो बार बार वही चीज़ कहूँगा, परफॉर्मेंस तो बड़ी चीज़ है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग से ही हार रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, अगर अक्षर पटेल को कल ये भोजते 2-3 बॉल में उनको एक्स्ट्रा मिलती ना, ये इजीली मैच ख़त्म कर सकते थे, क्योंकि बहुत बड़ा टोटल नहीं था। और जिस तरह से सॉल्ट और मिच मार्श ने बैटिंग करके दिया था, इजी बना दिया था इनके लिए। लेकिन इन्होंने जो बैटिंग ऑर्डर सेट किया था उसी से हारे हैं। खैर छोड़िए, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। और कोई कमेंट देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन भी दे सकते हैं। बाकी जो सेकंड चैनल मेरा क्रिकेट विद शुभेंदु उड़िया में कंटेंट है उसे भी जाके देखिए, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। बाकी आज एक बड़ा दिन है क्योंकि डबल हेडर आज भी है। दिन में मैच है चेन्नई बनाम पंजाब, यानी कि दोनों जो ऐसी टीमें जो पिछले मैच में हारे हैं, दोनों ही किंग्स। हालांकि CSK कह सकते हैं कि राजस्थान से हारी है, 1 साइडेड मैच हारे थे। और वही हाल पंजाब का भी रहा है। लेकिन जिस तरह से पंजाब की गेंदबाजी का हाल हुआ है, हालांकि उतनी बुरी गेंदबाजी नहीं है जो कि उस दिन लखनऊ ने दिखाया पंजाब को। बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। और मुझे लगता है कि ये मैच जो कि हम शायद सोच रहे होंगे CSK फ़ैन की इजी होगा CSK के लिए, बट मुझे लग रहा है ये बहुत मुश्किल मैच होने वाला है CSK के लिए, क्योंकि जो उनके तेज़ गेंदबाज है हाईएस्ट क्वालिटी की है। चाहे वो अर्शदीप हो, श्याम करन हो, एलिस अगर खेलते हैं या रबाडा खेलते हैं, फिर राहुल चेहर, हरप्रीत ब्रार भी अच्छे स्पिनर्स हैं। तो मुझे लगता है समाव ये टीम जो कि वो चैलेंज करेगी। और उनकी जो बैटिंग लाइनअप है पंजाब की, ये मत भूलिए कि उन्होंने 250 चेस करते हुए 200 बनाए थे। तो ऐसा नहीं है, अगर पंजाब 210-15 वाला टोटल होता है तो उसमें वो बढ़िया ही करेंगे। और उस दिन उन्होंने 200 मारे थे लखनऊ के बॉलिंग को, जिनके पास अमित मिश्रा, रवि बिश्नोई, आवेश खान जैसे गेंदबाज थे। और हमारे पास तो तेज़ बॉलिंग हल्की ही है। और हमने देख लिया था कि अगर इनिशियली स्टार्टिंग में पिटाई हो गई पिछले मैच की तरह राजस्थान के खिलाफ, तो हमारे गेंदबाजों के लिए भी मुश्किल हो सकती है। और पंजाब की जो बैटिंग लाइनअप है उसमें फायर पावर की कोई कमी नहीं है। तो उम्मीद कर सकते हैं ब्लॉकबस्टर मैच की। और फिर ये मैच होना है चेन्नई में, चेपॉक के जो मतलब चेन्नई का होम ग्राउंड चेपॉक में। बाद में एक और बड़ा मैच होना है रात को, वो मैच होना है मुंबई बनाम राजस्थान। एक और बढ़िया मैच होने वाला है। मुंबई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मैच है, क्योंकि वो लगातार हारते आ रहे थे, मतलब फिर जीते कुछ मैचेस, फिर एक मैच हार गए हैं। तो मोमेंटम एक तरीके से नहीं जाने देंगे। और अगर कल आज रात को हारते हैं फिर उनके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन देखते हैं क्या होता है।
तो मिलते हैं आज के दोनों मैचेस के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।